नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम नज़र बद के बारे में जानेंगे और नज़र बद का रूहानी इलाज क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो हदीस से साबित है कि नज़र बद लगना बरहक है। हर दौर में अंबिया अलैहिस्सलाम ने इसका तजर्बा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र बद इंसान को कब्र में ले जाती है और ऊँट को हंडिया में ले जाती है। यानी नज़र बद का शिकार इंसान और जानवर दोनों होते हैं और दोनों इस कदर बीमार पड़ जाते हैं कि इंसान कब्र तक पहुंच जाता है। और ऊँट भी जब बीमार होता है तो लोग आखिरी वक्त में उसे भी ज़िबा करके पका लेते हैं। अब नज़र बद लगती कब है? हर चीज़ जब अपने कमाल को पहुंचती है तब उसे नज़र लगती है। नाकिस को कभी नज़र नहीं लगती। जिसमें कुछ खूबियां होंगी, कोई क्वालिटीज़ होंगी, उसको ही नज़र लगेगी। जिस इंसान की नज़र लगती है उसकी आंखों से ऐसी शुआएं निकलती हैं कि जब वो सामने वाले इंसान पे पड़ती हैं या जब वो कोई खूबसूरत चीज़ देखता है तो जब उसकी आंखों से वो शुआएं निकल के उस चीज़ पे या उस इंसान पे पड़ती हैं तो वो उसको बीमार कर देती हैं, उसको नज़र लग जाती है और वो नज़र बद ऐसे जिस्म में फैलती है जैसे जहर फैलता है। अब नज़र बद सिर्फ ये नहीं है कि आप फ़ेस टू फेस बैठेंगे, आमने सामने होंगे तो आपको नज़र लगनी है। नज़र बद तसव्वुरात में भी लगती है। किसी का रूज देखकर, किसी की कामयाबी देखकर, किसी की खूबसूरती देखकर अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और आप उसको इमेजिन कर रहे हैं तब भी आपकी नज़र उस इंसान को लग जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ लोग अजीब कामों पर पैदा किए गए हैं जिस पर दूसरे लोग पैदा नहीं किए गए। इसका मतलब है कि नज़र बद के ऊपर यहाँ पे मुराद नज़र बद है कि कुछ लोग अजीब चीज़ों पर कायम पैदा किए गए हैं। यानी कुछ लोगों के अंदर ऐसी बुरी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो सब में नहीं पाई जाती। तो इसके बारे में हुक्म ये है कि अगर किसी शख्स को पता लग जाए कि फ़लाँ शख्स की नज़र लगती है तो काजी को चाहिए कि उसे कैद में डाल दे, क्योंकि ऐसा इंसान लोगों की तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अपनी इंसान को अपनी भी नज़र लग जाती है, उसके माँ बाप की भी नज़र लग जाती है। ये जो हमारे कहा जाता है कि माँ बाप की नज़र नहीं लगती, तो ऐसा नहीं है। माँ बाप की भी नज़र लगती है और दूसरों की भी लगती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिन्नात की भी नज़र लगती है और इंसानों से ज़्यादा जिन्नात की नज़र बुरी होती है। ये बात हदीस से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने एक लड़की को देखा तो उसका चेहरा जर्द हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका इलाज करो क्योंकि इस पर जिन्नात की नज़र ने असर किया हुआ है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जिन्नात की भी नज़र लगती है। अब नज़र बद का तो हम लोगों ने जान लिया कि नज़र बद क्या चीज़ है। ये किसी इंसान की आंखों से निकलने वाली ऐसी शुआएं हैं जो दूसरे पर असर करती हैं। तो इनका रूहानी इलाज भी अब डिस्कस करते हैं। अक्सर लोगों ने खेतों के अंदर भी कपड़ा, काले रंग का कपड़ा डाला होता है। वो इसलिए ही होता है कि नज़र ना लगे। जब इंसान जिसकी नज़र हमला करती है तो जब ऐसे इंसान की नज़र काली चीज़ पर पड़ती है तो उसकी नज़र का नुकसान ख़त्म हो जाता है। तो हज़रत उस्मान गनी के दौर में भी पता चलता है कि रवायत है कि एक गंदमी रंग के इंसान को आपने देखा तो उसने काला टिक्का लगाया हुआ था। तो आपने पूछा कि ये क्यों लगाया है, तो उसने कहा कि ताकि उसे नज़र ना लगे। यानी काला टिक्का लगाने से भी नज़र नहीं लगती। तो जो बच्चों को काला टिक्का लगाया जाता है या वो सुरमे की लाइन सी बाहर कर दी जाती है तो उससे भी यानी काला टिक्का थोड़ी के नीचे भी लगाया जा सकता है ताकि नज़र ना लगे। और जब किसी ऐसा इंसान जिसकी नज़र लगती हो, जब उसकी नज़र आपके ऊपर पड़े तो उसका ध्यान उस काले रंग की तरफ चला जाएगा, तो उसकी जो बुरी नज़र है उसका असर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप किसी अच्छी चीज़ को देखें तो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें ताकि नज़र ना लगे। अगर ये नहीं तो कोई भी चीज़ जब आप देखें, खूबसूरत चीज़ आप जब देखें तो उसको देख के फ़ौरन माशाअल्लाह पढ़ें ताकि आपकी नज़र उस चीज़ को ना लगे। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि सूरह कलम की आयत नंबर 51 नज़र बद के लिए बहुत मुफीद है कि इस आयत को रोज़ाना अगर आप पढ़ के अपने ऊपर, अपने अहलो याल के ऊपर पढ़ के दम कर दें तो नज़र बद नहीं लगेगी।
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو آپ سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ اور سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کر دم کرتے، اپنے اوپر دم کر لیتے تھے، یعنی دعا کی طرح ہاتھ کر کے تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، 3 دفعہ سورہ فلق پڑھیں، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھیں اور اس پہ پھونک مار کے اپنے جسم پر سارے پر ہاتھ پھیر لیں۔ اس طرح یہ عمل بھی نظر بد کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث سے بھی دعائیں جو ملتی ہیں وہ میں نے شو کر دی ہیں اسکرین پہ، اس کو آپ لازمی طور پر دیکھ لیں۔ اس دعا کو بھی روزانہ 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینے سے نظر بد نہیں لگتی۔ اور اس کے علاوہ نظر بد اتارنے کا، اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرچیں لے کے دائیں کندھے سے شروع کریں اور 7 دفعہ گھما کر اوپر سے پھیر کر تو ان کو جلا دیں، اس کو جلا دیں۔ اگر اسمیل نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوتا ہے اگر اسمیل نہیں آ رہی کہ نظر لگی ہوئی ہے تو اس عمل کو آپ 1 دفعہ کیا ہے، اگر اسمیل نہیں آئی 2سری دفعہ دہرائیں، 3سری دفعہ دہرائیں، 4تھی دفعہ بھی اگر دہرانا پڑے تو دہرائیں۔ تو جب تک آپ کو مرچوں کی اسمیل جلنے کی نہیں آتی، کیونکہ ان کی فطرت یہ ہے نا کہ جب مرچ جلائی جائے گی تو وہ بڑی بری سی اسمیل پیدا کرتی ہیں، تو جب وہ اسمیل آ جائے گی تب اس کا مطلب ہے کہ نظر بد یعنی جو بری نظر لگی ہے وہ اتر گئی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نظر بد لگنا برحق ہے، اور نظر بد کا جو روحانی علاج ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ کرنے کی، اور ہم لوگوں کی نظر سے بھی سب لوگوں کو بچائے اور ہمیں بھی لوگوں کی بری نظر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔